So we'll start with next chapter today, which is semiconductors. अब semiconductor के दो parts है. एक है semiconductor का basics, जो हमको आपके 11 के syllabus में cover करना है. ठीक है, 11, 12 will not separate it out, but there are two parts of it. 11th के हिसाब से सिर्फ basics, and then the remaining part in the next year of a curriculum. तो semiconductor का basics is a very small part. फिर सेमीकंडक्टर पे जो डिवाइसेस ऑपरेट होते हैं, मतलब जो डिवाइसेस विच आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स को बोलते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वो आपका पार्ट 2 में जाएगा. तो टुडे वी विल स्टार्ट विद पार्ट 1 ऑफ सेमीकंडक्टर्स. So we are going to start with part 1 of semiconductors. But before we start with part 1 of semiconductors, as you know कि जब तुम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हो तो you are basically talking about solids. So we know that there are 3 states of matter: solids, liquids and gases. हमारा पूरा फोकस है सिर्फ सॉलिड्स पे. एंड इफ यू रिमेंबर, अगर हमको किसी सॉलिड्स का प्रॉपर्टी स्टडी करना है तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. जैसे उसमें से एक था, तुम सॉलिड पे फोर्स लगा के देखो, हाउ डज दैट सॉलिड रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ फोर्स, उसको बोलते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, राइट, जिसमें हमने इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी देखा था. उसके बाद नंबर 2, you change the temperature, then see how does that material respond to the change in temperature, जिसको हम स्टडी करेंगे thermal properties of matter में. And the third way of studying a solid is by trying to pass electric current through it. अगर electric current pass हो गया तो good conductor, नहीं हुआ तो bad conductor. तो remember, हम लोग यहाँ पे solids पे ही focus कर रहे हैं, लेकिन हम solids पे इस चैप्टर में हम सॉलिड्स के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे फोकस करने वाले हैं. तो सॉलिड्स बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड्स बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड एज गुड कंडक्टर्स, कैन बी क्लासिफाइड एज बैड कंडक्टर्स, जिसको तुम बोलते हो इंसुलेटर्स, राइट, एंड कैन बी क्लासिफाइड एज सेमीकंडक्टर्स. तो गुड कंडक्टर्स बेसिकली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से करंट पास हो सकता है. तो गुड कंडक्टर्स का जो कंडक्टिविटी का वैल्यू होता है, जिसको मैं सिग्मा से डिनोट करूंगा, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी. ये होता है हाई और रेजिस्टिविटी होता है लो फॉर कंडक्टर्स, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स. मतलब उसमें से करंट पास होता है तो कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है हाई, रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है लो. और बैड कंडक्टर्स के लिए, मतलब इंसुलेटर्स के लिए उल्टा होता है, कंडक्टिविटी वैल्यू इज लो एंड रेजिस्टिविटी वैल्यू इज हाई. ओके, तो फॉर कंडक्टर्स यू हैव हाई कंडक्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी. फॉर इंसुलेटर्स यू हैव लो कंडक्टिविटी बट हाई रेजिस्टिविटी. अब जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है. मतलब दे हैव कंडक्टिविटी लेस देन कंडक्टर्स बट ग्रेटर देन इंसुलेटर्स. एंड रेजिस्टिविटी के लिए उल्टा होता है, दे हैव रेजिस्टिविटी ग्रेटर देन कंडक्टर्स बट लेस देन इंसुलेटर्स. गुड. तो इसलिए इसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं. So remember, based on the electrical properties of solids, the solids can be classified either into conductors or semiconductors or insulators. Insulator मतलब bad conductor basically. तो जिस मेटल का कंडक्टिविटी का वैल्यू हाई होगा, रेजिस्टिविटी का वैल्यू लो होगा, वो कंडक्टर्स है. जिसका कंडक्टिविटी का वैल्यू लो है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू हाई है, वो कौन है? इंसुलेटर है. और ऐसे मटेरियल जिनका कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है, उसको क्या बोलते हो? सेमीकंडक्टर. अब क्योंकि उनके कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की वैल्यू इन बिटवीन है, तो हम इस मटेरियल को, इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. हम चाहे तब इसको कंडक्टर बना सकते हैं और हम चाहे तो इसको एज अ बैड कंडक्टर भी बना सकते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर्स. सेमी, समटाइम्स दे कंडक्ट और ये समटाइम्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन होता है, वो देखेंगे हम लोग बाद में. एंड समटाइम्स दे मे नॉट कंडक्ट, और वो कब कंडक्ट नहीं करते हैं वो भी देखेंगे हम डिटेल में एज सुन एज पॉसिबल. आज ही कवर हो जाएगा वो.
तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर्स नाम इसके लिए है बिकॉज दे कैन बिहेव एज कंडक्टर्स एंड दे कैन आल्सो बिहेव एज इंसुलेटर्स। अब सिर्फ आपको टू स्टार्ट ऑफ विथ ये पता होना चाहिए अल्टीमेटली चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो या फिर इंसुलेटर हो, अल्टीमेटली एनी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एट द फंडामेंटल लेवल मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स में क्या होते हैं? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन सा सब्सटेंस कंडक्टर होगा, कौन सा सेमीकंडक्टर होगा और कौन सा इंसुलेटर होगा, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो जिस एलिमेंट में लास्ट शेल को क्या बोलते हो वैसे तुम? वैलेंस शेल। तो जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन हो, तो देखो अंदर के शेल्स तो कंप्लीटली फिल्ड है। इसके बाद से न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, और जो इनर शेल्स है, जो फिल्ड शेल्स है, उसको मैं इसके आगे से कोर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कोर। दिस इज कोर, दिस इज कोर ऑफ एन एटम। जो लास्ट शेल है जिसको तुम वैलेंस ऑर्बिट बोलते हो, उसमें अगर एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 और 2 और 3, तो ये जो एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। और क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो अगर आपको याद होगा, याद है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो जो फोर्स होता है वो इनवर्सली डिपेंड करता है डिस्टेंस के स्क्वायर पे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स का। कहाँ से? न्यूक्लियस से। इसका मतलब है जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के साथ लूजली बाउंड है तो दे कैन बिकम फ्री इजीली, और क्योंकि वो फ्री हो सकते हैं इसलिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बन जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हुआ लेकिन मटेरियल में अभी भी है। एटम से फ्री हुआ लेकिन मटेरियल में है, तो इट कैन मूव अराउंड इनसाइड द मटेरियल। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमको चाहिए भी मूविंग चार्जेस। तो इन केस ऑफ कंडक्टर्स द लास्ट ऑर्बिट, मतलब वैलेंस ऑर्बिट, हैज 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड है तो दे कैन बिकम फ्री वेरी इजीली। फ्री हो गए तो फ्री होके कहाँ जाएंगे? मटेरियल के अंदर ही है। तो दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एटम बट दे आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द मटेरियल। सिमिलरली अगर सपोज मेरा घर में झगड़ा हो गया और मैं बोला कि चलो मैं घर छोड़ के जाता हूँ, कहाँ जाऊँगा? जाकर या तो दुनिया में या तो दुनिया में, इट्स द सेम थिंग, राइट? तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन गो, इट इज फ्री टू मूव, हेंस यू हैव फ्री चार्जेस। जहाँ पे फ्री चार्जेस हो वहाँ पे करंट होता है, तो दैट इज व्हाई दे कैन कंडक्ट। सो हेंस दिस काइंड ऑफ मेटल्स आर कंडक्टर्स। जब आप इंसुलेटर की बात करते हो, इंसुलेटर के लास्ट ऑर्बिट में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इधर 5 और 6 और 7। यहाँ पे 1 से लेके 3 तक लास्ट ऑर्बिट में, यहाँ पे 5 से लेके 7 तक 5 और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिट के, दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। क्योंकि उनका डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होता है तो टाइटली बाउंड होता है, बिकॉज दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो उनको फ्री होने में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो वो जल्दी से फ्री नहीं होते। और क्योंकि वो फ्री नहीं हुए तो मटेरियल के पास फ्री चार्जेस नहीं है तो करंट नहीं मिलने वाला है, दे आर इंसुलेटर्स। So these type of materials are non-conducting in nature. अब दो टाइप के एलिमेंट्स बचते हैं। एक जिसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? पीरियोडिक टेबल पता है ना आपको? तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन वो लास्ट ऑर्बिट में कौन होता है? वो कौन होता है? नोबल गैसेस। कौन होते हैं? नोबल गैसेस। इसको क्या बोलते हो तुम? इनर्ट गैस। क्या बोलते हो? इनर्ट गैस। तो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस। गुड। तो उसकी तो बात ही मत करो, वैसे भी वो गैस है मोस्टली। एंड देन यू आर लेफ्ट विथ वन मोर टाइप, जिस एलिमेंट में लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। तो एग्जैक्टली जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दोज फॉर्म सेमीकंडक्टर्स। तो हम चाहे तो हम इलेक्ट्रॉन फ्री करवा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो कंडक्शन मिलेगा, नहीं हुआ तो इट विल बिहेव लाइक अ इंसुलेटर।
तो इसके जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है दैट कैन बी कंट्रोल्ड। गुड, तो अभी ये बेसिक याद रखना। देन अब तक इफ यू सी हमने कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स को और इंसुलेटर को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। तो अब तक मतलब जब तक तुम सेमीकंडक्टर चैप्टर स्टार्ट नहीं करते तब तक तुम कंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर्स का और इंसुलेटर का डिफरेंस बताते हो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। पर इसके आगे हमको एक नया पैरामीटर चाहिए, तो वो नया पैरामीटर समझने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए एनर्जी बैंड्स इन अ सॉलिड। एनर्जी बैंड्स इन अ सॉलिड। अब पहले तो एनर्जी बैंड्स मतलब क्या वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड यू हैव ऑर्बिट्स, इस ऑर्बिट्स में है इलेक्ट्रॉन। ओके, देन जब तक ये एटम आइसोलेटेड एटम है, क्या है ये आइसोलेटेड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड एटम? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड एटम? आइसोलेटेड, जिसके आसपास कोई और एटम नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड। तो जब तक एक एटम आइसोलेटेड होता है ना, तब तक उसके किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जैसे यहाँ पे पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा। क्या होगा? एग्जैक्टली सेम। ये वर्ड याद रखना, एग्जैक्टली सेम। सो इफ you have an isolated atom, then the energy of electrons in a given orbit is exactly same। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिट में, तो दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। तो इन 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा। अब मैंने यहाँ पे तीसरा ऑर्बिट बताया है, तीसरा ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट है। जो लास्ट फिल्ड ऑर्बिट होता है वो होता है वैलेंस ऑर्बिट। तो यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो इन दोनों का एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम होगा। तो जब एक आइसोलेटेड एटम हो, उसके किसी भी एक गिवन ऑर्बिट में, उसके किसी भी एक गिवन ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, उनका एनर्जी एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो इनका एनर्जी एग्जैक्टली सेम। तो हम लोग क्या करते हैं पता है? एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस लाइन करस्पॉन्ड्स टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको एनर्जी लेवल बोलते हो तुम। तो जो एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2। और इन दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली क्या था? सेम। और जो दूसरा ऑर्बिट था, उसके एनर्जी लेवल को क्या नाम दूंगा? E2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8। तो इन 8 के 8 का एनर्जी एग्जैक्टली सेम। बराबर। तो हमने एक एनर्जी लेवल ड्रॉ किया, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और all the 8 electrons have exactly the same energy, hence you can represent it by 8 dots, 8 electrons। Similarly जो थर्ड ऑर्बिट था, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। तो थर्ड ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आई विल शो एनर्जी लेवल एंड पुट 2 डॉट्स हियर, राइट। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम हो, तो उस आइसोलेटेड एटम के किसी भी ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका एनर्जी क्या है? सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो पहले ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है, दूसरे ऑर्बिट के 8 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है, तीसरे ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है। इस एग्जाम्पल में तीसरे ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। वैसे कौन सा एटम हो गया? Which is the element with in total 12 electrons? Pakka? Sure. Which is the one with 11 electrons? Okay, great, good। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया आपको, राइट। अब वो आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से पता होना चाहिए। यू नीड टू नो दिस नाउ। कोई भी कम से कम 20 तक पता होना चाहिए, कम से कम। उसके बाद हायर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें कुछ स्पेशल एलिमेंट्स है, वो हम 12th में देखेंगे, उसका भी पता होना चाहिए। जैसे यू शुड नो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड।
79, इट इज 79. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 79. तो एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, अभी तक मैंने एनर्जी बैंड्स की बात नहीं की. हम अभी तक सिर्फ आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे थे. लेकिन जब एक मटेरियल बनता है तो उसमें एक एटम तो होता नहीं है, उसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम आर देयर पर यूनिट वॉल्यूम. पर मीटर क्यूब में, छोटे से वॉल्यूम में देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम. तो जब ऐसे बहुत सारे एटम साथ में आए तो थोड़ा सा अभी ध्यान देना. तो व्हेन many atoms come together, तो जब बल्क सब्सटेंस बनता है तो बल्क सब्सटेंस में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एक साथ आते हैं. मतलब अभी डेफिनेटली ये आइसोलेटेड एटम तो नहीं है. सो देयर आर सो मेनी एटम्स टुगेदर. अब इस केस में होता क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट करता हूँ. तो इमेजिन, मैंने 2 ही ऑर्बिट दिखाए से समझने के लिए, तीसरा ऑर्बिट ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे. फॉर एग्जांपल ये एक फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है. इमेजिन, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है उसका जो चार्ज सराउंडिंग मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये न्यूक्लियस पास में है, फिर उसके आजू बाजू में और इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे और एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे और एक न्यूक्लियस है. तो इसका जो चार्ज सराउंडिंग है ना, वो चार्ज सराउंडिंग डिसाइड करेगा उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना है. क्योंकि अल्टीमेटली इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले पढ़ाया, क्योंकि यू नीड टू नो, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हो तो किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पे टोटल फोर्स कैसे निकालते हो? सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज सराउंडिंग है, इससे कोई एक न्यूक्लियस पास में होगा, कोई इलेक्ट्रॉन्स बाकी पास में, सो ऑन सो फोर्थ. तो इस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, और फोर्स डिसाइड करता है एनर्जी कितना. राइट? करेक्ट. तो रिमेंबर, इसका ये पहला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का कुछ एनर्जी होगा. और मैंने अभी बताया, एनर्जी बताने के लिए तुम एक लाइन ड्रॉ करते हो जिसको बोलते हो एनर्जी लेवल. क्या बोलते हैं? अब जब तक एटम आइसोलेटेड था तब तक पहले ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो दोनों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एग्जैक्टली सेम था, क्योंकि इन दोनों का चार्ज का सराउंडिंग एग्जैक्टली सेम था. तो इन दोनों पे फोर्सेस एग्जैक्टली सेम लग रहे थे, तो इन दोनों का एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम हुआ. लेकिन जब बल्क सब्सटेंस बनता है ना, तो बल्क सब्सटेंस में अगर मैं कोई और फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ले लूँ, कोई भी उसी एटम का लो चलता है, किसी और एटम का लो तो भी चलता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन लेना. तो इफ आई टेक अनदर फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, लेट अस से हियर. अब ये जो फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज सराउंडिंग और इसका चार्ज सराउंडिंग एग्जैक्टली सेम नहीं है. इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम. राइट? इसका मतलब जो ये फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है उस पर जो फोर्स लग रहा है और जो पहला इलेक्ट्रॉन मैंने लिया था उस पर फोर्स लग रहा है, वो एग्जैक्टली सेम होगा क्या? नहीं. तो उनका एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा क्या? नहीं. तो यहाँ पे इवन दो ये दोनों फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा अलग है. थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ा सा. तो जो फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन था दूसरा वाला, उसका एनर्जी थोड़ा सा मामूली सा शिफ्टेड होता है, मामूली, लिटिल बिट. ऐसा हर एक फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के लिए है. हर एक फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का चार्ज सराउंडिंग थोड़ा थोड़ा अलग है, तो एनर्जी इसमें थोड़ा थोड़ा शिफ्ट है, लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट है. तो इंस्टेड ऑफ एक एनर्जी लेवल बनने की जगह पे यहाँ पे एनर्जी लेवल्स का सेट बन गया. क्या बन गया? सेट. ये जो सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स है, ये सारे के सारे एनर्जी इसमें किसके हैं? फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के. किसके हैं? फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन. तो जब तक एटम आइसोलेटेड था, उस आइसोलेटेड एटम के अगर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का एनर्जी क्या था? सेम था. तो हमने उस केस में क्या किया? एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एनर्जी लेवल ड्रॉ कर दिया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए. लेकिन जब बल्क सब्सटेंस बना, तो बल्क सब्सटेंस के केस में, क्योंकि हर एक फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का चार्ज सराउंडिंग एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसका मतलब उन सबका एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है. देखो, ये बहुत छोटा डिफरेंस होता है. तो यहाँ पे एक एनर्जी लेवल बनने की जगह पे सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स बना, इसको बोलते हो बैंड. दिस इज
द एनर्जी बैंड ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट बैंड। यहाँ तक क्लियर? पक्का? नाउ सिमिलरली सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी ऐसा ही होने वाला है। तो जो भी सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है उन सारे के सारे सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी सेम स्टोरी होगा। हर एक सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी थोड़ा थोड़ा अलग होगा। तो जो सेकेंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स है उनका एक बैंड बन जाएगा जिसको तुम बोलोगे सेकेंड बैंड, राइट? ऐसा करते करते जो लास्ट ऑर्बिट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस ऑर्बिट। तो ऐसा ही वैलेंस ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका क्या बनेगा, एक बैंड बनेगा। उसको क्या बोलोगे, वैलेंस बैंड। क्या बोलोगे, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के केस में, वैसे हाइड्रोजन सॉलिड नहीं है लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत सारे हाइड्रोजन आइटम्स को साथ में लेके आता हूँ तो उस केस में पहला ही बैंड वैलेंस बैंड है क्योंकि वहाँ पे था ही एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लिथियम की बात करता हूँ, लिथियम सेकेंड बैंड इज वैलेंस बैंड। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सोडियम की बात करता हूँ, Na, थर्ड बैंड इज वैलेंस बैंड, राइट? तो डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। नाउ सिमिलरली अगर अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री भी होंगे, फ्री तो हो सकता है ना, वो अपना ऑर्बिट छोड़ के चले गए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा देता हूँ। तो रिमेंबर इफ वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब मैंने टाइम को फ्रीज कर दिया उस पर्टिकुलर टाइम पे हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बोलो कि टाइम को कांस्टेंट क्यों किया, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे, अपने ऑर्बिट में थे? नहीं। कहाँ थे? मटेरियल में घूम रहे हैं, मतलब रेस्ट पे नहीं है, मतलब एक इंस्टेंट पे यहाँ है, अगले इंस्टेंट पे कहीं और है, अगले इंस्टेंट पे कहीं और है। तो एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सेम स्टोरी इनका भी है। किसी भी एक पर्टिकुलर फ्री इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी सराउंडिंग है वैसा का वैसा दूसरे का नहीं है, वैसे के वैसे तीसरे का भी नहीं है, वैसे के वैसे चौथे का भी नहीं है। तो ये जो सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स होगा किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। और मैंने आज स्टार्टिंग में बताया फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम क्या है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट, इनका दूसरा नाम क्या है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनका भी एनर्जी सराउंडिंग, इनका भी चार्ज सराउंडिंग सेम है क्या, नहीं। तो ये भी एक बैंड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, यस बनाएंगे ना, हाँ कि ना, उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। तो द सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स possessed by conduction electrons is known as conduction band। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्शन बैंड। तो ये कंडक्शन बैंड दिखा रहा हूं मैं, दिस इज कंडक्शन बैंड। अभी जानबूझ के मैंने कंडक्शन बैंड फिलहाल खाली दिखाया, उसका रीजन है, रीजन ये है कि अगर सिचुएशन ऐसा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस ऑर्बिट से फ्री होगा ना, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ तो कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, राइट, करेक्ट। वैलेंस बैंड इज फुल क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, वैलेंस ऑर्बिट में है, इसलिए वैलेंस बैंड इज फुल, बट कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, मतलब यहाँ पे बैंड तो है लेकिन खाली है वो। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, गुड गुड। तो इसको तुम बोलते हो एनर्जी बैंड इन सॉलिड, एंड दिस इज कॉल्ड एज बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। तो ये हो गया बैंड स्ट्रक्चर। अब और जो भी इंजीनियरिंग करने के प्लान में हो तो तुम बेसिकली इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का फिजिक्स सीख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि तुमको वापस ये पूरा रिपीट होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा वो लेवल भी टच करूँगा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछ लिए लेकिन थियरी में नहीं दिए आपको सिलेबस में, तो वो पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये एक दो कॉन्सेप्ट है वो विल सी हियर। अब ऐसा है, जब मैं आपको ये सब बैंड स्ट्रक्चर बता रहा था या फिर इवन जब मैं कंडक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे रहा था, तब मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में, दे कैन बिकम फ्री,
और यही वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स। तो ये जो अंदर जिसको तुमने कोर बोला है, कोर, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है कि लास्ट ऑर्बिट से होता है? और लास्ट ऑर्बिट मतलब वैलेंस ऑर्बिट, और लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का बैंड मतलब वैलेंस बैंड, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बैंड मतलब कंडक्शन बैंड, बराबर। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जब तुम किसी भी मटेरियल की बात करते हो तो वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स कैन बिकम फ्री, मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है? कंडक्शन बैंड में। कहाँ जा सकता है? तो इनर ऑर्बिट्स, कोर, कोर के इलेक्ट्रॉन्स का कुछ भी कंट्रीब्यूशन है क्या यहाँ पे? नहीं। तो इसलिए जब तुम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हो ना, तो उस केस में हम लोग इनर बैंड्स की बात ही नहीं करते। वी फोकस आवर अटेंशन ओनली ऑन दिस, राइट? किस पे? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पे। किस पे? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पे। तो याद रखना, while studying electrical properties, while studying electrical properties, क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आते ही सिर्फ वैलेंस और कंडक्शन बैंड से है, तो हम ये जो इनर ऑर्बिट्स है, जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट्स है, उसके बैंड स्ट्रक्चर की बात ही नहीं करते। तो हमारा फोकस किस पे होगा? सिर्फ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब ये जो टॉप ऑफ वैलेंस बैंड है और जो बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड है, इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हो बैंड गैप। क्या बोलते हैं इसको? बैंड गैप, या फिर इसको बोलते हो फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हो? फॉरबिडन गैप। या फिर इसको बोलते हो एनर्जी गैप। क्या बोलते हो? एनर्जी गैप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरबिडन? फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरबिडन? फॉरबिडन मतलब नॉट अलाउड। तो यहाँ पे ये जो बैंड, ये जो टॉप ऑफ बैलेंस बैंड है और जो बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड है, ये खाली रीजन है। यहाँ पे एनर्जी लेवल्स या एनर्जी बैंड्स नहीं हो सकते। तो दिस इज एम्प्टी रीजन, रीजन इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी या तो मैक्सिमम जो टॉप ऑफ बैलेंस बैंड है वो होगा, या फिर बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। जो बीच का एनर्जी डिफरेंस है, उस डिफरेंस में कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पक्का पक्का? गुड, श्योर श्योर। तो व्हाट इज बैंड गैप? The energy difference between the top of valence band and the bottom of conduction band is known as band gap, या फिर forbidden gap, या फिर energy gap। वेरी गुड। अब तक हम सॉलिड्स को क्लासीफाई करते थे एज अ कंडक्टर या सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन का मेथड चेंज करेंगे। कैसे? बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये कंडक्शन बैंड है, दिस इज कंडक्शन बैंड, एंड देन यू हैव, सॉरी दिस इज वैलेंस बैंड, लेट अस से ये वैलेंस बैंड है जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, एंड लेट मी टेक कंडक्शन बैंड। तो अब ये जो बैंड गैप है, बैंड गैप मतलब वैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का बॉटम, ये एनर्जी डिफरेंस कितना है उसके ऊपर हम क्लासिफाई करते हैं मटेरियल एज कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। अभी इस पे सीईटी में या नीट में भी क्वेश्चन आए हैं। तो सिर्फ ये तो पूरा है ही थ्योरी, ये चैप्टर है पूरा का पूरा थ्योरी। तो अगर आपको वैल्यूज पता होंगे तो ही आपको आंसर आएगा। दिस प्योरली थ्योरी। तो रिमेंबर, these are valence band and that one is conduction band. So in case of conductors, what do you see? There is no band gap. इसका मतलब वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। क्या होता है? ओवरलैप। तो ओवरलैप होने का कुछ मतलब होता है। ओवरलैप होने का फिजिकली मतलब ये है
कि किसी भी टेम्परेचर पे सिर्फ 0 केल्विन छोड़ के, 0 केल्विन को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर 0 केल्विन, किसी भी टेम्परेचर पे हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री है. तो when valence band and conduction band overlaps, it means that except for 0 Kelvin, at any other temperature you always have some amount of electrons which are free to move. अगर वैसा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो मटेरियल कौन सा होता है? कंडक्टर. इसलिए कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दे ओवरलैप. और इंसुलेटर का जो केस है, इंसुलेटर में ये जो बैंड गैप है, एनर्जी गैप है, इसकी वैल्यू 3 eV से बड़ी है, ग्रेटर देन 3 eV, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 15 eV से कम है. तो द बैंड गैप और द एनर्जी गैप फॉर एन इंसुलेटर इज बिटवीन 3 eV एंड 15 eV. और बाय द वे, एनर्जी को तुम अब तक जूल में मेजर करते थे, लेकिन जब भी तुम एटम से रिलेटेड कोई भी पैरामीटर होगा, जैसे न्यूक्लियस होगा या इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसका एनर्जी हम जूल में मेजर नहीं करते, हम मेजर करते किसमें? ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और तुमने केमिस्ट्री में ऑलरेडी सीखा है, क्योंकि आई एम अवेयर ऑफ इट, फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारा हुआ है ये. फिर भी तुमको नहीं पता तो बता देता हूँ. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू 1.6 into 10⁻⁻⁹ joule. So in case of insulator, the band gap, energy gap, forbidden gap is between 3 eV and 15 eV. तो ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा है. बैंड गैप ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि जो वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स थे वो कभी फ्री हो ही नहीं सकते. तो अगर वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो सकते, का मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता. और जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो वो मटेरियल कंडक्ट करेगा क्या करंट को? नहीं. तो बिकॉज ऑफ द लार्ज बैंड गैप, और लार्ज मतलब सिर्फ लार्ज बोल के नहीं चलता, यू नीड टू नो द वैल्यूज ऑफ इट. अब ये क्वेश्चन था सीईटी में लास्ट ईयर, एमएसटी सीईटी में. फॉर इंसुलेटर्स द एनर्जी बैंड गैप वैल्यू इज, एक था 0 eV इंसुलेटर के लिए, एक था 2.3 eV, एक था 5 eV, एक था 25 eV. 5 eV because it is between 3 eV and 15 eV. बराबर. देन एग्जैक्टली यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स बिकम सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में जो बैंड गैप है ना, बैंड गैप, अभी तुमको मैं जगाऊंगा 2 मिनट के अंदर, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि फिजिक्स में यू हैव टू कीप थिंकिंग कि ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं. समझेगा? 2 मिनट में समझेगा. ये जो बैंड गैप है किसमें? सेमीकंडक्टर में. ये 0 से बड़ा होता है लेकिन 3 eV से कम होता है. तो ये मॉडरेट बैंड गैप है, नॉट 0, नॉट वेरी लार्ज, बट इन बिटवीन. विच मीन्स कि हम चाहे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जा सकते हैं? कंडक्शन बैंड में. मतलब हम चाहे तो इसको कंडक्टर जैसा यूज कर सकते हैं, और अगर हम नहीं चाहे तो इसको इंसुलेटर जैसा भी यूज कर सकते हैं. तो वी डोंट वांट टू दिस मटेरियल टू बिहेव लाइक अ कंडक्टर, तो वी कैन मेक इट एज इंसुलेटर. अब अगर ये नहीं होता तो जो मोबाइल फ़ोन आप लोग यूज़ करते हो ना बार बार, वो नहीं कर पाते, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर. जिसको तुम अंदर बोलते हो ना चिप है, माइक्रो प्रोसेसर, इट इज़ मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर. अगर वो नहीं होता तो ये जो ऊपर ट्यूबलाइट है वो भी हम नहीं यूज़ कर पाते. हम नॉर्मल वाला लाइट यूज़ करते हैं, नॉर्मल ट्यूबलाइट जिसमें गैस फिल होता है. दिस इज एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड. ये भी सेमीकंडक्टर है. ये मेरे माइक्रोफोन पे ना स्टेटस इंडिकेटर है. दिस इज कॉल्ड स्टेटस इंडिकेटर, नॉट लाइक वो माय स्टेटस, वैसा नहीं. मतलब ग्रीन लाइट मतलब इट इज़ वर्किंग कंडीशन, राइट. तो इट टेल्स यू इट इज़ वर्किंग. इसकी बैटरी डाउन होने लग जाएगी ना तो यही रेड हो जाएगा. तो ये भी एलईडी है. फिर ये जो मेरे हाथ में पॉइंटर है उस पर लेजर है. ये देखो, ये रेड लाइट, रेड कलर का लेजर लाइट है ना. हाँ, तो ये भी एलईडी है. फिर यहाँ पे ये जो एम्पलीफायर सर्किट है
वैसे एम्पलीफायर के अंदर भी सेमीकंडक्टर है, और ये एलईडी रेड कलर का लाइट भी एलईडी है, यहाँ पे ये ब्लू लाइट भी एलईडी है। आपके गाड़ी का डिस्प्ले पे भी एलईडी होता है, आपकी गाड़ी के इंडिकेटर में भी एलईडी होता है, आपकी गाड़ी के ब्रेक लाइट में भी एलईडी होता है, सिग्नल्स उसमें भी एलईडी होता है, which means that semiconductors have changed your life, and thanks to semiconductors you can also use mobile phones, laptops, computers, etc etc. Good. इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ ये एनर्जी डिफरेंस की वजह से हम इसका कितना यूज कर पाते हैं, सो मच, ओनली दिस। और सिर्फ उतना नहीं है, यूसी इस क्लास में बता दिया तुमको ये ट्यूबलाइट एलईडी है, बट इट इज इमिटिंग व्हाइट लाइट। मतलब मैं प्रिज्म रख दूंगा तो 7 कलर दिखेंगे, तो यू कैन जनरेट व्हाइट लाइट आल्सो यूजिंग सेमीकंडक्टर जस्ट बाय एडजस्टिंग द बैंड गैप। और ये भी एलईडी है, बट ये ग्रीन कलर का है, ये एलईडी ब्लू कलर का है, वो एलईडी रेड कलर का है। सिग्नल में तुम रेड, येलो और ग्रीन यूज करते हो, सारे एलईडी है। तुम्हारे गाड़ी की ब्रेक लाइट में रेड कलर का एलईडी होता है। तो जस्ट बाय एडजस्टिंग दिस बैंड गैप you can change the property and you can make it emit light of different colors. सिर्फ लाइट नहीं, सोलर सेल्स सुना है? सोलर सेल, व्हाट इज सोलर सेल? सोलर सेल व्हाट इज सोलर सेल? सोलर सेल इज फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोन वोल्टाइक वोल्टेज। तो जब उस पर फोटोन इंसिडेंट होगा तो वोल्टेज जनरेट होगा। उसका यूज कहाँ है? फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली इंडिया ने मून पे मिशन भेजा था, चंद्रयान 2 रिसेंटली 3। तो ठीक है, चंद्रयान 1 या 2 या वॉट एवर मिशन आर सेंट इनटू स्पेस, जो प्रोब्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? वहाँ पे जाके एनालिसिस करना, डेटा भेजना या फोटो निकाल के भेजना वहाँ के, राइट? तो वो डेटा एनालिसिस करना, फिर हमारे पास भेजना या फोटो भेजना, वो अपने आप होगा कि उसके लिए कुछ पावर सप्लाई लगेगा? हाँ, तुमने वायर लगा के रखा ना यहाँ से वहाँ तक, कैसे चार्ज हुआ? सोलर सेल, वो भी सेमीकंडक्टर है। आजकल हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स में सेमीकंडक्टर है, सोलर सेल। सिर्फ सोलर सेल नहीं, और एक सेमीकंडक्टर जिसको तुम फोटोडायोड बोलते हो, वो सब सीखोगे पार्ट 2 ऑफ सेमीकंडक्टर में। सिर्फ वो नहीं, ये एसीज के अंदर, टीवी के अंदर भी देयर समथिंग कॉल्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। और ये तो रियल लाइफ एग्जांपल है, हमारे ही क्लास में कितनी बार वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। इलेक्ट्रिसिटी आया गया, वोल्टेज कम हुआ ज़्यादा हुआ। तो ये जो डिवाइसेस है लाइक एसीज, अगर ये जो वोल्टेज की वेरिएशन है, अगर वो डायरेक्टली सप्लाई कर दिए तो उड़ जाएगा, वो खत्म, टाटा बाय बाय। तो उसके अंदर एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है, वो उसको बचा लेता है, जिसको तुम बोलते हो जीनर डायोड। तो semiconductor can protect your devices from damage. Semiconductor can help you generate electricity at places where you cannot supply electricity. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक माउंटेन है, उसमें सिर्फ 4-5 ही घर है, तो वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टास्क। तो वहाँ पे सोलर पैनल के थ्रू तुम जनरेट कर सकते हो। उसके बाद देयर आर फोटो डायोड्स विच आर यूज्ड इन अलार्म सिस्टम। उसके बाद एलईडीज कैन बी यूज्ड फॉर लाइट जनरेशन। तो सेमीकंडक्टर्स हमारा लाइफ कंप्लीटली बदल के रख दिया उसने, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और लुक, इट इज सो इंटरेस्टिंग टू नो ऑल दोज प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन दिस बैंड गैप। मतलब सिर्फ एनर्जी का जो गैप है उसको तुम चेंज करो, तुम सेम मटेरियल को अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। इसके लिए जो 4 एग्जाम्पल दिए ना मैंने, एलईडी, जीनर डायोड, सोलर सेल और फोटो डायोड, इनको हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स। तो सीखोगे आप। गुड। तो यहाँ तक होपफुली पिक्चर इज क्लियर। तो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द बैंड गैप, वैल्यू ऑफ बैंड गैप फॉर कंडक्टर्स? 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बैंड गैप फॉर सेमीकंडक्टर्स? 0 to 3 eV. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बैंड गैप फॉर इंसुलेटर्स? 3 eV to 15 eV. एक्सेलेंट, वेरी गुड। अब सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक को बोलते हो इंट्रिंसिक, क्या बोलते हो? इंट्रिंसिक, क्या बोलते हो? इंट्रिंसिक। और एक को बोलते हो एक्सट्रिंसिक। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, वन इज इंट्रिंसिक
टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो पहला टाइप है इंट्रिंसिक, विच इज बेसिकली नोन एज प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर। अब ये प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या? अब देखो, सबसे पहले फॉर एग्जांपल व्हेन यू से सेमीकंडक्टर यू नीड टू नो दिस इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस। क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही बोला हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर तुमको याद है क्या सॉलिड्स में हाउ आर द एटम्स अरेंज्ड? दे हैव अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट। और किसी भी दो सक्सेसिव एटम्स में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है और कम होता है। बाय द वे, क्योंकि अब हम लोग पूरा फोकस सेमीकंडक्टर के ऊपर रखने वाले हैं, मतलब अभी ना मैं कंडक्टर की बात करूंगा ना इंसुलेटर की, मैं किसकी बात करूंगा? सेमीकंडक्टर की। तो तुमको पता होना चाहिए दो कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स फॉर सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड और एक कार्बन है, क्योंकि कार्बन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन? 2 and 4। उसके भी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? लेकिन कार्बन को हम लोग सेमीकंडक्टर के लिए यूज नहीं करते। रीजन इज बैंड गैप। उसका बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो इट कैन नॉट बी यूज फॉर सेमीकंडक्टर। तो हम लोग मोस्टली क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मोस्टली। तो अगर मैंने एक सिलिकॉन या जर्मेनियम बेस्ड सेमीकंडक्टर बनाया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दिस। अभी ये तुमको पता होना चाहिए, यू हैव टू नो दिस नाउ, क्योंकि उसमें एक डेफिनेट अरेंजमेंट है। मैं पहले वो अरेंजमेंट यहाँ दिखा देता हूँ। बिकॉज इट इज अ सॉलिड एंड एज यू कीप ऑन सेइंग सॉलिड्स हैव डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ऑल गुड? चलो ध्यान दो यहाँ पे। तो दिस इज नोन एज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। मैं अभी पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा। ये जो रेड कलर के आप स्पीयर्स देख रहे हो, ईच ऑफ दिस रेड कलर स्पीयर, ईच ऑफ दिस रेड कलर स्पीयर इज एन एटम ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम। एंड यू नो व्हाट इज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ सिलिकॉन? 4। कितने? 4। तो मैं एक काम करूंगा, इनके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना लास्ट ऑर्बिट के, 4 इनको मैं डिनोट करूंगा 4 डॉट से। तो वी विल डिनोट इट बाय 4 डॉट्स हियर, 4 डॉट्स। तो याद रखना आप, अब इसको याद रखना, ये 4 डॉट्स मतलब ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। कौन है ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन्स है क्या ये? नहीं, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं क्या? नहीं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आपको कहाँ से मिलती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 4 डॉट्स, ये कौन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कौन है? वेरी गुड। और मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट। नंबर 2, क्योंकि मुझे ड्राइंग में टाइम लगने वाला है, तो हाउ डू आई मेक यू इंटरैक्टिव और एटलीस्ट कीप यू अवेक। ये दोपहर का टाइम ही बहुत डेंजरस है, क्या कर सकते हैं ना। यू विल ऑलवेज फील स्लीपी बिकॉज यू ईट अ लॉट बिफोर दिस क्लास। और ऊपर से फिर फिजिक्स। गुड। वैसे फिजिक्स इज नॉट दैट बोरिंग एज यू थिंक। तुमको फिजिक्स बोरिंग लगता है तो फॉल्ट इज इन यू। यू आर अ बोरिंग टाइप ऑफ ह्यूमन। नहीं, डोंट यू फील, मैं इस पे तो आऊंगा ही, बट डोंट यू फील इट इज सो इंटरेस्टिंग कि तुम्हारी बॉडी में भी वही एलिमेंट्स है जो पीरियोडिक टेबल में है, बट कंबाइंड इन अ स्पेसिफिक वे दैट यू फील अलाइव, यू हैव इमोशंस, यू फील हंग्री, यू फील टायर्ड, यू फील पेन। तुमको तो नहीं होता ना, तुम बेंच पे बैठे हो, बेंच तुमको बोल रहा है कि अरे उठो मेरे ऊपर से, है ना? वो भी तो इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, यू फाइंड इट इन पीरियोडिक टेबल। एनीवेज, हम लोग कार्बन बेस्ड लाइफ एक्शन नो। तो एनीवेज, कमिंग टू दिस पॉइंट नाउ, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 है। कितने? 4।
और इन हर एक एटम को और कितने चाहिए, तो पता है क्या करता है, बोलते हैं यार चलो अभी हम भी ऐसा करते हैं ना कभी कभी, जितना शेयर जितना मिल जाता है उतना तो रख लो, एक नेबर से शेयर कर लिया एक, तो कोई भी एटम यहाँ पे अपने नेबर के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यहाँ से एक शेयर हो गया, 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 शेयरिंग हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ। तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इधर कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो लाइंस ड्रॉ की इधर कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। पर पक्का पक्का वैसे अगर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड। सो रिमेंबर दिस आर नॉट कोवेलेंट, दिस आर नॉट आयोनिक बॉन्ड, दिस आर कोवेलेंट बॉन्ड। वन लास्ट क्वेश्चन, व्हिच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ओके गुड। अब ऐसा है हर एक each of this atom will share electron with its 4 nearest neighbors, nearest मतलब आजू बाजू के। और ये कोई अलग चीज नहीं है, रियल लाइफ है, दिस इज सो इजी। हमारे भी घर में कुछ अच्छा डिश बना तो हम भी अपने आजू बाजू के को देने जाते हैं, वो भी हमको देने आते हैं। तो तुम्हारा जो बॉन्डिंग है वो तो नेबर्स के साथ ही बनता है ना, दो घर छोड़ के बोलते हैं छोड़ो कौन जाएगा वहाँ। वैसे कुछ कम पड़ जाए, चाय बनाने निकले थे, शक्कर नहीं है घर में, तो शक्कर मांगने भी तो पड़ोसी से जाओगे ना, कि 2 गली छोड़ के जाओगे अपने किसी रिश्तेदार के घर पे, नहीं जाओगे ना। हाँ, तो यहाँ पे भी वही है। तो दिस एटम्स एग्जैक्टली बिहेव लाइक ह्यूमंस, दे शेयर, एंड व्हेन यू शेयर यू स्टार्ट मेकिंग बॉन्ड्स, सो दे आल्सो स्टार्ट मेकिंग बॉन्ड्स। तो यहाँ पे बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो ब्यूटीफुल सा डायग्राम दिख रहा है तुमको, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर। इन दिस केस इफ इट इज सिलिकॉन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। तो ये हो गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। अब इसके बाद इसको भूलना नहीं, इसको भूल गए तो तुमको सेमीकंडक्टर्स का वर्किंग नहीं समझ में आएगा। तो रिमेंबर दिस इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और बाय द वे ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ये 0 केल्विन पे है। 0 केल्विन मतलब हाउ मेनी डिग्रीज, -273.13 काइंड ऑफ, ठीक है 0 केल्विन, हाँ 15 ओके। तो ये 0 केल्विन पे है। अब इसको हमने प्योर सेमीकंडक्टर क्यों बोला, क्योंकि इसमें सारे के सारे एटम जो है वो सिलिकॉन के हैं, कोई भी दूसरे टाइप का एटम नहीं है, इट इज प्योरेस्ट। कोई भी दूसरे टाइप का एटम दिख रहा है तुमको यहाँ पे, नहीं। तो ये है प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और 0 केल्विन पे। नाउ डू यू सी कि 0 केल्विन पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है क्या, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कंडक्शन बैंड खाली है, क्या है, खाली है। और वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है। वैलेंस बैंड क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो यू हैव दिस वैलेंस बैंड विच इज कंप्लीटली फिल्ड। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम में अपने अपने ऑर्बिट में है। कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, conduction band is empty, this is conduction band, this is valence band is filled. This is what happens at 0 Kelvin. मतलब 0 Kelvin पे प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं है, देयर इज नो चार्ज विच इज अवेलेबल टू मूव। यहाँ तक क्लियर, श्योर गुड। अभी देखो जो नोट्स में ना, नोट्स में तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया ही नहीं है शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। दिया है क्या, दिया है, हाँ। तो थोड़ा सा उनका रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, मेरा अलग है। उन्होंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पे लगा दिए, सिर्फ बताने के लिए कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इट इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग, बाकी कोई रीजन नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मतलब मैं 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे जा रहा हूँ। पहले टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट देना, हीट इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो हीट एनर्जी है ये कुछ तो काम करेगा, तो पहले वो कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने जो पहले एनर्जी दिया उसने पहले इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं किया, पहले कोवेलेंट बॉन्ड टूटने में एनर्जी यूज हुआ। और एक बार कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं फिर फ्री। और इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट से, वैलेंस बैंड से कहाँ गया,
कंडक्शन बैंड। मतलब इसका ये कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, लेकिन कहाँ से आया, कहाँ से आया, तो वैलेंस बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन गया तो वहां पे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। हाँ क्या, इस शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल, बराबर। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, नेगेटिव चार्ज जाना मतलब वहां पे पॉजिटिव वैकेंसी बनना, तो होल्स का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, अगर मेरे पास एक एलिमेंट था जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन थे, 9 प्रोटॉन थे, क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक इलेक्ट्रॉन गया तो ज़्यादा चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, इसलिए हम होल को भी क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ होल, इट इज नॉट एन आयन, इट इज अ होल, राइट। और ये होल कहाँ पे है, वैलेंस बैंड में है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कंडक्शन बैंड में है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कंडक्शन बैंड, होल कहाँ है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, तो विल दिस मटेरियल बी एबल टू कंडक्ट, यस। इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होना। तो याद रखना, इंट्रिंसिक में मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में आपको अगर कंडक्शन चाहिए तो पहले एनर्जी यूज होगा टू ब्रेक द बॉन्ड्स। once the bonds are broken, then the energy will be used to take the electrons from valence band to conduction band. And if you notice, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड आर सेम। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर सेम। इन दोनों को कॉमन नोटेशन क्या है, Ni, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। क्या है ये, इंट्रिंसिक चार्ज। इंट्रिंसिक क्योंकि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, हमने अभी तक यहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटी डाला नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर सेम, इसको कॉमन नोटेशन दे दिया, क्या बोल दिया, Ni, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स सेम है तो क्या बोल दिया, Ni। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है, व्हाट इज Ne इंटू NH। Ne मतलब कौन, और NH भी कौन, तो Ne इंटू NH मतलब कौन, Ni इंटू Na मतलब Ni स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगा, पक्का। नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, तो यहाँ पे जो टोटल करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी मिलेगा और होल की वजह से भी मिलेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज मूव होंगे, तो चार्ज में नेगेटिव, मतलब करंट में नेगेटिव चार्जेस का भी कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, राइट। आप बोलोगे भाई होल थोड़ी मूव होता है, सही बात है, लेकिन एक बात बताओ, जब आप गाड़ी में जा रहे होते हो और तुम विंडो से बाहर देखते हो तो तुमको ऐसा लगता है कि पेड़ मूव हो रहा है, तुम नहीं हो रहे, होता ना, आगे ना। तो मोशन इज रिलेटिव। You imagine that these electrons are moving from one hole to another hole. तो electrons are moving, but equivalent perspective ये भी तो है कि holes are moving। तो यहाँ पे जो motion है, it is because of both the charges। तो यहाँ पे total current में मिलेगा due to electron and hole। यहाँ तक क्लियर। पर एक प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि हम लोग ये डिवाइस रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं ना सारे के सारे, number of electrons and holes, number of electrons in conduction band and holes in valence band are very small at room temperature। अगर इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का नंबर कम है तो करंट भी बहुत छोटा है। तो रूम टेम्परेचर पे ये करंट इतना कम है कि प्रैक्टिकली यूजफुल ही नहीं है। इसका मतलब जितना करंट जनरेट हो रहा है वो हमारे काम का ही नहीं है। तो फिर अब क्या करें, तो अब इसका सॉल्यूशन है, हम लोग ये जो प्योर सेमीकंडक्टर था इसमें इम्प्योरिटी डालना चालू कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर कौन है, एक्सट्रिंसिक। कौन है, एक्सट्रिंसिक। तो याद रखना, द सेकेंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी दो टाइप्स होते हैं।
एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। मैं एग्जैक्टली सब बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन यू हैव टू फर्स्ट नो ऑल दिस, अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम समझेगा तो तुमको समझ में आएगा कि इम्प्योरिटी क्यों ऐड की। प्रॉब्लम ये था कि जो प्योर सेमीकंडक्टर था, नॉट एट 0 केल्विन, 0 केल्विन में तो देर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, नो होल्स इन वैलेंस बैंड, लेकिन एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन वैलेंस बैंड आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रोड्यूस लार्ज करंट। तो करंट स्मॉल है, तो करंट स्मॉल होने की वजह से इट इज नॉट यूजफुल फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, इट इज नॉट यूजफुल फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस। तुमको ही बोल रहा हूँ मैं। तो इसके लिए प्रॉब्लम ये हो गया कि वी कैन नॉट यूज दिस। तो अभी हमने क्या किया, अब हम लोग यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड करना चालू करेंगे। क्या करेंगे? होस्ट कौन है? सिलिकॉन, राइट। तो अब ये सारे के सारे जो रेड कलर के स्पीयर दिख रहे हैं वो कौन थे? सिलिकॉन। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ सिलिकॉन के एटम्स को रिप्लेस करेंगे विथ सम अदर एलिमेंट, राइट। उसको बोलते हो इम्प्योरिटी ऐड करना। तो रिमेंबर नाउ, रिमेंबर, इट इज इंपॉर्टेंट। रिमेंबर एंड रिमेंबर एंड रिमेंबर the process of adding impurity, the process of adding impurity to a host material is known as doping। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? डोपिंग। so the process of adding the process of adding impurity to the host material या फिर to the pure semiconductor is known as doping, is known as, क्या बोलते हो इसको? डोपिंग। क्या बोलते हो? डोपिंग, राइट। और जो इम्प्योरिटी एटम तुम ऐड कर रहे हो, जो इम्प्योरिटी एटम तुम ऐड कर रहे हो वो होता है डोपंट। क्या होता है? डोपंट। द इम्प्योरिटी एटम इज नोन एज डोपंट। द इम्प्योरिटी एटम is known as dopant, is known as dopant। डोपंट होते हैं दो टाइप के, बताता हूँ। पहले हम लोग हमारा फोकस पूरा करेंगे किस पे? एन टाइप पे। तो चलो बताता हूँ एन टाइप पे। अब थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले इसको मैं अभी कन्वर्ट करूंगा एन एक्सट्रिंसिक में। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना, कौन सा? कौन सा? एन टाइप। कौन सा वाला? हाँ, कौन सा? एन टाइप। उसमें जो इम्प्योरिटी होता है, इम्प्योरिटी, उसमें जो तुमने डोपंट डाला है वो होता है पेंटावेलेंट। क्या होता है वो? क्या होता है वो? व्हाट डू मीन बाय पेंटावेलेंट? क्या 5? क्या 5? क्या 5? व्हाट 5? 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। उन 5 में से 4 का तो शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब शेयरिंग हो गया ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट कर गए कहाँ पे? कोवेलेंट बॉन्ड में। और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनशेयर्ड रह गया, मतलब इट कुड नॉट पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। अब ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन है कि फिर ये इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है, उस पर आता है बाद में। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग डोपंट यूज कर रहे हैं, नंबर 1, कौन से टाइप का डोपंट चलेगा? कोई भी पेंटालेट चलेगा? नहीं, क्योंकि यू विल फाइंड इन पीरियोडिक टेबल देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स विद 5 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। तो कोई भी चलेगा? नहीं चलेगा कोई भी। तो कंडीशन नंबर 1, वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट डिवाइस है। ओके। कंडीशन नंबर 2, it should be chemically inactive, it should be chemically inactive। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हमने यहाँ पे डोपिंग कर दिया और उसने ना जाके केमिकल रिएक्शन चालू कर दिए। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो अंदर हीट जनरेट होगा, अगर हीट जनरेट होगा तो वो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कंडीशन नंबर 2, इट शुड बी केमिकली इनएक्टिव। कंडीशन नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। मान लेते हैं कि मेरे पास 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल है जो सॉलिड स्टेट में है, मतलब वो जो मटेरियल है
मतलब वो जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। नंबर 2, वो केमिकली इनएक्टिव भी है। ऐसे 4-5 ऑप्शन है, फिर 4-5 में से कौन सा यूज करना। तो रिमेंबर, और मैंने इसलिए तुमको इतना डिटेल बताया, ये बैंड्स किसने बनाए, बैंड्स कब होते हैं, एनर्जी लेवल्स कब होते हैं, बैंड्स कब होते हैं, एनर्जी लेवल्स कब होते हैं। एनर्जी लेवल्स व्हेन देयर आर आइसोलेटेड एटम, वेरी गुड। और बैंड कब होते हैं, व्हेन यू हैव लार्ज एटम्स कमिंग टुगेदर। तो यहाँ पे जो लार्ज एटम टुगेदर है वो सिलिकॉन का है कि इम्प्योरिटी का है। तो ये जो बैंड्स है वो सिलिकॉन के हैं, किसके हैं। और ये जो इम्प्योरिटी तुमको दिख रहा है ना, इम्प्योरिटी, उसके बैंड्स नहीं है, उसके क्या बनेंगे, एनर्जी लेवल्स। क्या बनेंगे। तो रिमेंबर द थर्ड कंडीशन इज दैट कि ये जो भी तुम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यूज कर रहे हो उसका जो एनर्जी लेवल होना चाहिए वैलेंस ऑर्बिट का, किसका किसका, वैलेंस ऑर्बिट का, वो जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है जो शेयर नहीं हो पाया, वो कहाँ है, वो अपने अपने एटम के वैलेंस ऑर्बिट में है। कहाँ पे है, वैलेंस ऑर्बिट। तो ये जो एनर्जी लेवल था ये किसका था, इम्प्योरिटी का। किसका था, और बैंड्स किसके थे, होस्ट के। होस्ट सिलिकॉन है तो बैंड्स किसके होते हैं, होस्ट के। और लेवल किसका होता है, इम्प्योरिटी, डोपेंट का। किसका, इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी लेवल। क्या बोलते हैं इसको, इम्प्योरिटी लेवल, या फिर डोपेंट लेवल, या फिर डोपेंट लेवल। नाउ रिमेंबर, मैं एक बार और बता रहा हूं, हमने यहाँ पे पहली बात इम्प्योरिटी क्यों यूज किया, क्योंकि जब प्योर सेमीकंडक्टर था तो अगर हमको प्योर सेमीकंडक्टर को कंडक्टर में कन्वर्ट करना है तो पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, एनर्जी यूज होगा। उसके बाद वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड। उसके बाद भी जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है या जितने होल्स वैलेंस बैंड में है वो सफिशिएंट नहीं है, दे प्रोड्यूस वेरी स्मॉल करंट। तो हमने क्या किया, डोपिंग कर दिया, मतलब हमने कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दिया। उससे क्या हुआ, पहले तो हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डॉप किया। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में 5 इलेक्ट्रॉन से लास्ट ऑर्बिट में 4 शेयर हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गए। एक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है अभी तक, वहाँ है वो अपने एटम के वैलेंस ऑर्बिट में, अभी तक फ्री नहीं हुआ, लेकिन वो वैलेंस लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड ऑफ द होस्ट है। अब इमेजिन, थोड़ा सा भी मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ये 0 केल्विन पे था। किस पे था ये, 0 केल्विन। नाउ रिमेंबर दिस सिचुएशन वाज एट 0 केल्विन। नाउ इफ आई इंक्रीज लिटिल बिट ऑफ टेम्परेचर, थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाया। पिछले केस में टेम्परेचर बढ़ाने के बाद पहले हमको क्या ब्रेक करना पड़ रहा था, यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयर नहीं हुए वो गए पहले फ्री हो गए। क्या हो गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या हो गए, फ्री हो गए। क्या हो गए, ये फ्री। क्या हो गए, ये फ्री। तो दिस इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री, हाँ कि ना। तो इसका मतलब इम्प्योरिटी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, कंडक्शन बैंड। इसका मतलब जो इम्प्योरिटी एटम था, जो डोपेंट था, उसने इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, होस्ट को दे दिया। तो उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। क्या किया, इसलिए यहाँ पे जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है ना, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, उसको बोलते हो डोनर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हो, तो इट इज अ डोनर इम्प्योरिटी। तो ये लेवल को हम लोग डोनर लेवल भी बोलते हैं इसके लिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोनर लेवल। इज अ क्लियर, पक्का, श्योर। अब जितने भी इम्प्योरिटी एटम्स थे उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ इमेजिन, जो हमारे पास डोनर इम्प्योरिटी था, इसको डोनर बोला ही इसलिए क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन होस्ट को दे दिए। एक बार सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर नहीं हुए थे फ्री हो गए। उसके बाद अगर मैं अभी भी टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो अभी कोवेलेंट बॉन्ड टूटना चालू होगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहां से फ्री हुए, कहां से फ्री हुए, वैलेंस बैंड से। और कहां गए, कहां गए,
कंडक्शन बैंड में, और जब भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जाता है, कंडक्शन बैंड में, तो क्या बना के जाता है, होल। पक्का। नाउ इफ यू सी, इफ यू नोटिस, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी ग्रेटर देन होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड ऑफ द होस्ट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। पक्का पक्का। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ द करंट कौन दे रहा है, करंट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मोस्टली करंट किसके से मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। होल्स का कंट्रीब्यूशन करंट में कम है। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या था, दोनों का सेम कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड और होल्स इन वैलेंस बैंड सेम थे। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। बाय द वे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है कि नहीं, उसको बोलते हो मेजॉरिटी, क्या बोलते हो, और होल्स बहुत कम है कि नहीं, तो उसको बोलते हो माइनॉरिटी, राइट। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, तो करंट मैक्सिमम किसके से मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन। किसके से मिल रहा है, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप। बराबर, श्योर श्योर, 100% श्योर। तो हु इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर in n-type semiconductor, electrons. Where, conduction band. Who is the minority, holes. Where, valence band. Where is the impurity level in this case, just below the conduction band, and the impurity is known as which type of impurity, donor impurity, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100% याद रहेगा। गुड। तो अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।